प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। कल हमने लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल का परिचय किया। उम्मीद है आपने याद किया होगा। आज हम कहानी का सार करेंगे। कहानी के विषय में पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। यह एक व्यंग्य रचना है, मतलब कि सामंती वर्ग पर यहाँ लेखक ने व्यंग्य किया है। वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली का आदी है। आज के युग में भी समाज पर पलने वाली संस्कृति के लोगों को देखा जा सकता है। बनावटी में जीवन शैली में लोग ज़्यादा जी रहे हैं। लेखक को पास के स्टेशन तक ही यात्रा करनी थी। सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे। फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की से बाहर दृश्य देखने का उसे अवसर मिल जाएगा, इसलिए उसने सेकंड क्लास की टिकट ली। लेखक यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जा बैठा। सोचता है कि वो अकेला होगा वहाँ पर, तो उसे ज़्यादा सोचने का समय मिल जाएगा। वहाँ पहले से ही एक सज्जन बैठे थे। उनका पहनावा लखनवी नवाबों जैसा था। सीट पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने तौलिए पर 2 ताज़ा चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से उन्हें कुछ विघ्न अनुभव हुआ। कहने का अभिप्राय क्या है, जब लेखक ट्रेन में चढ़े तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनके हाव भाव से लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। किंतु लेखक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेखक नवाब के विषय में अनुमान लगाने लगा कि उसे लेखक का आना अच्छा क्यों नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, किंतु लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब ने 2 खीरों को धोया, तौलिए से साफ किया, खीरों को चाकू से सिरों से काटकर उनके झाग निकाले और बहुत ही सलीके से छीलकर खीरा काटा, उन पर नमक मिर्च छिड़का। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लगता कि खीरे की फाके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट को देखकर लेखक की खीरे खाने की इच्छा हो रही थी, किंतु लेखक एक बार इनकार कर चुका, इसलिए अब नवाब द्वारा पुनः पूछे जाने पर उसकी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसे इनकार करना पड़ा। नवाब साहब भी खीरे की फाकों पर बड़े ध्यान से देख रहे। उन्होंने खीरे की एक एक फाक उठाई, उन्हें सूंघा, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब ने लेखक की ओर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यह खाने का अनोखा ढंग है। लेखक मन ही मन सोच रहा कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब बोले कि खीरा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। लेखक ने सोचा कि नवाब खीरा खाए बिना डकार ले सकता है, तो बिना घटना, पात्र और विचार के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। कहने का अभिप्राय क्या है, जो अंतिम लाइन है उसमें लेखक ये कह रहा है कि भाई क्या बिना पात्र के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये एक प्रश्न भी है, लेकिन यह सहमत नहीं है हम इससे, क्योंकि कोई विचार, घटना, पात्र अवश्य ही कहानी के अंदर होते हैं। कहानी के पीछे इसी विचार पर कहानी का ताना बाना बुना जा सकता है। इसलिए कहना उचित नहीं है कि बिना विचार, घटना व कहानी पात्र की कहानी बन सकती है। कहानी के तत्व ही पात्र है, विचार है, घटना है, ये सभी होते हैं। धन्यवाद बच्चों। बाकी के प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे।